पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक घर वापस नहीं आए। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। इस टाइम तक तो भैया घर आ जाते थे, लेकिन आज पता नहीं कहाँ रह गए। रात के 11 बजने वाले हैं और वो 9 बजे तक घर आ जाता था। पता नहीं कहाँ रह गया। और हमारे पास फोन भी नहीं है कि हम उससे फोन करके ही पूछ लें। अरे भगवान, हमारे जैसे गरीबों के पास कोई सुख सुविधा नहीं होती। हमारे पास तो बस जिम्मेदारियों और परेशानियों का बोझ होता है, जो हमें बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ढोना ही होता है। सच में हमारी किस्मत कितनी खराब है, जो हमें कितना कुछ सहना पड़ता है। हे भगवान, बस वो जल्दी से घर वापस आ जाए। अच्छा ठीक है, बस सब इस तरह ज्यादा दिमाग के घोड़ों को मत दौड़ाओ। भगवान पर भरोसा रखो, कुछ गलत नहीं होगा, वो जल्दी ही घर आ जाएगा। रोहन अक्सर रात को घर जल्दी वापस आ जाया करता था, लेकिन आज रात के 11 बजे जब वो वापस नहीं आया तो सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे। बच्चे भी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। बच्चों, कम से कम तुम तो सो जाओ। सोना तो है मम्मी, लेकिन पापा अभी घर वापस क्यों नहीं आए? बेटा, कुछ काम में देरी हो गई होगी, तुम चिंता मत करो, सो जाओ, पापा आते ही होंगे। सभी बड़े मुश्किल से बच्चों को सुला देते हैं और सब रोहन के आने का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रोहन जब बैटरी वाली रिक्शा को पार्क करने जाता है। आज आने में बड़ी देर हो गई। जी, दरअसल कुछ जरूरी काम था इसलिए। अरे अच्छा ठीक है, 3 दिन बाद तुम्हारा महीना होने वाला है, किराया याद से दे देना। जी मालिक। वहीं घर पर सब परेशान थे और अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। पायल दरवाजा खोलती है तो सामने रोहन पसीने से लथपथ खड़ा था। रोहन घर के अंदर आता है और सभी के सवालों की झड़ियां शुरू हो जाती हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपको आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? तुझे पता भी है हम सबको तेरी कितनी फिक्र हो रही थी, और तू कहाँ रह गया था? जल्दी क्यों नहीं आया? बेटा, ये भी कोई समय है घर वापस आने का? हाँ भैया, आप कहाँ रह गए थे? आपको पता है हमें कितनी चिंता हो रही थी। पहले ही पवन भैया की ऐसी हालत है। और इससे पहले कि मोहन आगे कुछ कहता, सविता उसकी बात को बीच में काट कर कहती है, अजय बस शांत हो जाओ जरा, उसे भी तो बोलने का मौका दो। सब एक के बाद एक सवाल पर सवाल किए जा रहे हो, उसे बोलने का मौका दोगे तभी तो पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। सब शांत होते हैं और रोहन खुश होकर 250 रुपए जेब से निकालकर उन्हें देते हुए कहता है, सुबह से इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था और फिर रिक्शे का किराया भी देना होता है। आखिर में घर आते हुए एक आदमी मिल गया, उसे कहीं रिक्शा नहीं मिल रही थी। रिक्शा में थोड़ा सा सामान दूर उसके घर तक पहुंचाना था, उसने पूरे 150 रुपए दिए। इतना अच्छा मौका भला हाथ से मैं कैसे जाने देता, इसलिए बस उसे थोड़ा दूर तक घर छोड़कर आया और फिर वापस आया हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी आपको इतनी देरी से नहीं जाना चाहिए था। अब हमें बड़ा डर लगता है। हाँ भैया, अब थोड़ा सा डर लगने लगा है। कोई बात नहीं, अब सब ठीक है, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सब रोहन के आने का इंतजार कर रहे थे और किसी ने भी खाना नहीं खाया था। रोशनी सबके लिए खाना लगाती है और सूखी रोटी के साथ आज सिर्फ एक मिर्च थी। ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि खाना ही ना खाऊं, लेकिन बस भी तो नहीं चलता बिना खाना खाए। कई बार तो लगता है इस खाने से ज्यादा स्वादिष्ट गाय भैंस का चारा ही होगा। बेटा, हमने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया है कि कभी इस तरीके से खाने में कमी नहीं निकालनी चाहिए। जैसा वक्त होता है वैसे चुपचाप गुजार लेना चाहिए। सविता के ऐसा कहने के बाद यश चुप हो जाता है और सब चुपचाप एक रोटी मिर्च के साथ खाकर सो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा खाने के लिए कुछ और नहीं था। अगले दिन सुबह सब उठकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। रोशनी आटे का डिब्बा खोलकर देखती है। अभी तो घर में बस थोड़े से चावल बचे हैं दीदी, और बहुत कम दाल है। दाल में डालने के लिए ना तो टमाटर है और ना ही प्याज। अरे तो जा पड़ोस की शीला से मांग ले टमाटर और एक प्याज। शांति के कहने पर रोशनी अपनी पड़ोसन शीला के घर जाती है। हाँ बोलो। आंटी जी, आज घर में सब्जी खत्म हो गई है, टमाटर दे सकती हैं? अभी सुबह सुबह सब खाना खाकर काम पर जाएंगे। अरे बस सुबह ही क्यों, दोपहर और शाम को भी तुम्हारा ऐसा ही होता है। हमेशा मुंह उठाकर 1-2 प्याज और टमाटर मांगने आ जाती हो। यहाँ क्या फ्री में आता है? उसके पास शीला रसोई में एक प्याज टमाटर लेने जाती है। ये टमाटर सबसे छोटा और सड़ा भी है, यही दे देती हूँ जाकर। जब शीला बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर रोशनी तो है ही नहीं। अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? खैर छोड़ो, मुझे क्या। हाँ। वहीं दूसरी तरफ रोशनी रोते हुए घर वापस आती है। क्या हुआ बहू, रो क्यों रही है? मम्मी जी, शीला आंटी ने मुझे खरी खोटी सुनाई और बोला कि हम हर रोज मुंह उठाकर उनसे कुछ न कुछ मांगने चले जाते हैं। वो तो है ही 1 नंबर की गुस्सैल और खड़ूस औरत। उसे छोड़, तू टमाटर और प्याज लाई। नहीं, उन्होंने मुझे इतना कुछ कह दिया कि मैं बिना लिए ही वापस आ गई। अरे जब तूने 2 बात सुन ही ली थी तो लेकर ही आ जाती। अब दाल कैसे बनेगी? अरे बहू, तू रोशनी बहू को इस तरह क्यों डांट रही है? उसने बिल्कुल सही किया। अरे अगर हम किसी से कुछ मदद मांगने गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान हमें जलील करेगा। बेइज्जत होने से अच्छा है कि अपना आत्मसम्मान लेकर वापस आ जाओ। चाहे घर में 2 सूखी रोटी और दाल चावल खा लो, लेकिन ऐसे लोगों के आगे तो खासकर हाथ नहीं फैलाने चाहिए। सविता की बात सुनकर शांति को बुरा लगता है और उसके बाद नेहा और पायल उबली हुई दाल ही बना लेते हैं।
कल इन्होंने मुझे 250 रुपए दिए थे, इसका थोड़ा सा आटा और थोड़ी सी सब्जी ले आएंगे। अब थोड़ी दूरी पर बैठी शांति ये सब सुनकर कहती है, बेटा मेरी बात मान, तो सब्जी लाने में पैसे बर्बाद करने से अच्छा है कि सिर्फ आटा या चावल ही ले आना। एक बार कोई इंसान बिना सब्जी खाए रह सकता है, लेकिन जब भूख सताती है तो सूखी रोटी भी भा जाती है। बिल्कुल सही कहा, ज्यादा करो तो 20 रुपए की कोई भी छोटी मोटी सब्जी ले आना। जी माँ जी। सबके लिए चावल बना दिए जाते हैं। सब उबली हुई दाल चावल खाकर ही पेट भर लेते हैं। रोहन और यश दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। रोहन पार्किंग से अपनी बैटरी वाली रिक्शा लेता है और यश पैडल वाली रिक्शा लेकर वहां से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेहा पवन को खाना खिलाती है। मुझे तो लगता है कि मैं तुम सब पर बोझ बनकर रह गया हूँ। अजी आप ऐसी बातें क्यों करते हो? कितनी बार कहा है कि इस तरह की बातें मत किया करो, दिल बड़ा दुखता है। आपने हमेशा हमारे लिए कितना किया, और अभी अगर जो दुख का समय है उसमें आप हार कैसे मान सकते हैं? अगर बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे, बस इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पवन पहले पत्थर और मिस्त्री का काम करता था, लेकिन अब उसकी तबीयत काफी खराब रहती थी, जिसकी वजह से वो काम पर नहीं जा सकता था और उसके इलाज के लिए काफी पैसे चाहिए थे, जो अभी घर वालों के पास नहीं थे। इसलिए घर की ऐसी हालत देखकर पवन भी अंदर से टूट रहा था। नेहा घर का काम करती है और बाकी सबका ध्यान रखती है। वहीं दूसरी तरफ पायल रोशनी के साथ राशन की दुकान पर जाती है। अभी तो हमारा राशन कार्ड से राशन लाने में कम से कम हफ्ता बचा है, बस तब तक कम से कम रोज तीनों वक्त अगर 1-2 रोटी भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। भूखे पेट तो काम करना सबसे मुश्किल होता है, और खासकर बच्चों को भूखा देखना तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। वही बात तो सबसे दर्दनाक होती है, बस भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाए। गरीबों में खाना ना होना सबसे बड़ा दुख है। वैसे गरीबी इंसान झेल सकता है, पर 2 वक्त का खाना भी ठीक से ना मिले तो इंसान हिम्मत हारने लगता है। दोनों बहुत परेशान थे और पूरा परिवार गरीबी से जूझ रहा था। परिवार में 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा पवन बीमार, 2 बेटे रिक्शा चलाते, सबसे छोटा बेटा अभी 18 साल से कम उम्र का था। 2 बेटों पर 15 लोगों के परिवार का पेट पालना और बड़े भाई का इलाज करना और दोनों रिक्शे का किराया देना, सब खर्च निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पायल और रोशनी राशन की दुकान पर जाती है। भैया आप हमें 2 किलो आटा और सबसे सस्ते वाले 2 किलो चावल दे दीजिए। दुकानदार सारा सामान तोल देता है और उन्हें सामान देते हुए कहता है, आपके पूरे 170 रुपए हो गए। दुकानदार को पैसे देकर दोनों वापस घर की तरफ जाने लगते हैं। हमारे पास 200 रुपए में से 30 रुपए बच गए, हम इसकी सब्जी ले लेते हैं। हाँ चलो। दोनों सब्जी वाले के पास जाती हैं। भैया आलू और प्याज कितने के हैं? देखिए आलू तो 40 रुपए किलो है और प्याज 30 रुपए किलो है। आलू तो बड़ा महंगा लगा रहे हो, कुछ कम नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं जी, एकदम देसी पहाड़ी आलू है। तो अब कैसे करें? लेकिन मेरे पास ये 20 रुपए किलो वाले आलू भी हैं, लेकिन इसमें एक तरफा होगा, कुछ छांट कर नहीं लेना। ठीक है, इसमें से आधी किलो आलू दे दीजिए, 15 के प्याज और 5 की मिर्च दे दीजिए। इस तरह पैसों को डिवाइड करके सब्जी लेकर दोनों घर वापस आ जाती हैं और घर आने के बाद, भाभी आप आलू लेकर आई हैं, इसका मतलब आज घर में आलू की सब्जी बनेगी। अगर आज घर में आलू की सब्जी बनेगी तो आत्मा तृप्त हो जाएगी। सब खुश हो रहे थे क्योंकि आज उनके घर में फाइनली काफी दिनों बाद जाकर आलू की सब्जी बनने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ यश रिक्शा चला रहा था। वो एक मेट्रो स्टेशन के बाहर ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहा था। आओ आओ, मंडी हाउस कॉलेज सिर्फ 20 रुपए सवारी, आओ आओ। उसके पास एक आदमी आता है। अरे भैया 20 रुपए ज्यादा ले रहे हो, मंडी हाउस तो पास में है, 10 रुपए ले लेना। अरे भाई साहब इतनी गर्मी है और पुलिंग रिक्शा है। तभी वहां पर एक दूसरा बैटरी वाला रिक्शा आता है। अरे भैया मंडी हाउस 20 रुपए सवारी, 20 रुपए। वो आदमी वहां से दूसरी रिक्शा में चला जाता है। यश बस आदमी को जाते हुए देखता है। आजकल ऐसे रिक्शे कम चलते हैं, बैटरी रिक्शा में लोग ज्यादा जाते हैं, लेकिन हम तो एक बैटरी रिक्शा का किराया ही मुश्किल से निकाल पा रहे हैं। यश उदास हो जाता है। उसके बाद वो तपती गर्मी में फिर से काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब पायल और रोशनी सभी आलू को देखती हैं तो दोनों को बहुत बुरा लगता है। ये सारे आलू तो खराब निकले। ये सब देखकर पायल की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। मेरी वजह से पैसे खराब हो गए, मेरी गलती है जो मैं इतने सस्ते आलू ले आई। अगर मैं ऐसा ना करती तो पैसे भी बर्बाद नहीं होते। इससे अच्छा सही आलू ले आती, चाहे कम खाते। आप सिर्फ अपने आप को क्यों कोस रही हो दीदी? आपके साथ तो मैं भी थी। मैंने भी तो सोचा था कि सस्ते आलू लेंगे तो काम चल जाएगा। तीनों बहू परेशान हो जाती हैं और वहां पर सविता आती है। कोई बात नहीं बच्चियों, इस तरह उदास नहीं होते। तुमने कौन सा बहुत बड़ी माया को लुटाया है, बस 10 रुपए की तो बात है। अब छोड़ो, इतना दिल पर मत लगाओ। इसमें से जो जो बचा है उसी की सब्जी बना दो। कोई बात नहीं, पतली ही सही, लेकिन कम से कम सूखी रोटी के साथ खाने में तो ठीक लगेगी। इतना कहकर सविता वहां से चली जाती है और उसके बाद नेहा देखती है कि एक आलू सही है। आज मैं सबके लिए बढ़िया सी एक आलू की सब्जी बनाऊंगी। लेकिन दीदी, गरीब ससुराल में एक आलू की सब्जी खाने वाले 15 लोग हैं। कैसे हम एक आलू में 15 लोगों को खाना खिला पाएंगे? हम हर रोज या तो सूखी रोटी को नमक मिर्च या फिर प्याज के साथ खाते हैं। अगर कम से कम पतली ही सही एक आलू की भी सब्जी होगी तो कम से कम हर कोई ढंग से सूखी रोटी तो खा सकेगा।
उसके बाद नेहा देखती है कि तेल भी बहुत कम बचा है। हल्के से तेल में आधा प्याज भूनकर उसी में बिना टमाटर के वो नमक मिर्च और हल्दी डालकर एक आलू के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके कढ़ाई में डाल देती है और उसमें बहुत सारा पानी डालकर सब्जी को पकाने के लिए रख देती है। सब्जी बन जाएगी तो हम उसके बाद सबके लिए रोटियां बना देंगे। वहीं दूसरी तरफ रमेश भी भूख के मारे बड़ा परेशान हो रहा था। अरे कल रात को भी एक रोटी खाई थी और आज सुबह भी थोड़े से ही चावल खाए थे। पेट भर खाना न मिलने की वजह से पेट में अग्नि हो जाती है। मैं जानती हूँ कि बहुत दिक्कत होती है और कई बार तो भूख का दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या करें, हमारे हालात ही ऐसे हैं। यह बात दूर बैठे संगीता और मोहन सुन लेते हैं। हमारा परिवार गरीबी और खाना न मिलने की वजह से कितना परेशान है। क्यों ना मैं भी कहीं पर काम शुरू कर दूं। अभी तुम्हें 18 का होने में थोड़ा समय है। बाल मजदूरी करोगे तो अच्छा नहीं होगा और भैया भी बहुत गुस्सा करेंगे। घर वालों को इतनी गरीबी में नहीं देखा जाता दीदी। इस तरह पूरा परिवार परेशान था और शाम को जब रोहन और यश काम करके घर वापस आते हैं, दोनों पहले हाथ मुंह पैर धो लेते हैं और उसके बाद सब परिवार वाले साथ बैठ जाते हैं। आज सब्जी देखकर बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। मम्मी तब दिया दाद। हाँ बेटा, रोटी को सब्जी में चूर देती हूँ, तब खाना खाना आसान होगा। आज तो खाना खाने में मजा आएगा। हाँ सच में, बिना सब्जी के तो रोटी ही नहीं खाई जाती। इस तरह बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन जब सब सब्जी खाते हैं तो उसमें किसी को भी आलू का पीस नहीं मिलता। अरे मुझे तो सब्जी में एक भी आलू नहीं मिला। बहू मेरी कटोरी में आलू डालना भूल गई थी क्या? पायल सबको सारी बात बताती है। इसीलिए हमने बस एक आलू की सब्जी बनाई। सच कहूं तो चाहे इसमें एक आलू था या नहीं, लेकिन सब्जी के साथ रोटी खाकर बड़ा अच्छा लगा। वरना हर रोज बिना सब्जी के रोटी खाने में निवाला गले से नीचे नहीं उतरता था। हाँ बेटा, तुम तीनों ने समझदारी से एक आलू की सब्जी बनाई और कम से कम आज सूखे प्याज या मिर्च के साथ रोटी खाने से अच्छा है कि ऐसे हमने रोटी खा ली। हाँ, और मेरे तो दांत नहीं है, तब मुझे सूखी रोटी खाने में बड़ी परेशानी होती थी। आज मेरे जबड़े में भी दर्द नहीं हो रहा। हालांकि ये कुछ ज्यादा नहीं था और न पर्याप्त था, लेकिन आज सूखी कड़क रोटी पानी वाली तरीदार सब्जी में लगाकर खाने से नरम होकर सबको अच्छे से रोटी खाने को मिली। यूं ही दिन गुजरते हैं। शाम को संगीता आंगन में बैठी थी। पड़ोस की एक महिला जॉब से घर वापस आ रही थी। और संगीता कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? कैसी चल रही है आपकी जॉब? अभी तक तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अचानक से ऑफिस बुलाने लगे। बस आजकल हालत खराब हो रही है। अच्छा अभी चलती हूँ, सबके लिए डिनर बनाना है। प्रीति वहां से चली जाती है, लेकिन उसे देखकर संगीता के मन में ख्याल आता है। जिसके पास काम है वो काम में शिकायत करता है, लेकिन जिसके पास काम नहीं है उसे काम पाने की कितनी चाह होती है। काश हम भी कुछ अच्छा काम कर पाते और अपने खर्चों को थोड़ा संभाल पाते। एक दिन गली में सब्जी बेचने वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा बढ़िया बढ़िया सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। घिया, तोरई, धनिया, पुदीना, नींबू, भिंडी सब है, सब्जी ले लो। तीनों बहू बाहर आंगन में आकर आंगन की सफाई कर रही थी और शांति और रमेश सविता के साथ वहां बैठे थे। सब देखते हैं कि पड़ोसन सब्जी वाले को रुकवाकर सब्जी खरीद रही थी। अरे भैया, जितनी भी सब्जी है सारी की सारी 1-1 किलो तोल दो, पूरे हफ्ते का काम चल जाएगा, फिर बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। तू भी आजकल बड़ी आलसी हो गई है। ये गली वाला तो महंगी सब्जी देता और बाजार में तो फिर भी थोड़ी सस्ती सब्जी मिल जाती है, वहीं चल लिया कर। अरे इतनी गर्मी में बाजार में कौन जाएगा? अरे माँ जी, मेरे पेट पर लात मारकर वहाँ बाजार जाने की क्या जरूरत है? चलो आपको मैं 10 रुपए कम सस्ती सब्जी दे दूंगा। सभी लालच भरी निगाहों से सब्जी वाले को देख रहे थे, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। सभी मन में अपने हालातों को कोस रहे थे। काश हमारे भी इतने अच्छे दिन होते कि हम सब्जी खरीद पाते। सब अपने परिवार वालों के लिए सब्जी लेकर जा रही है और मैं अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। काश मैं भी कोई घिया तोरी की सब्जी खा पाती। कितने साल हो गए हैं अपनी पसंदीदा सब्जी को खाए। गरीब ससुराल में 15 लोगों का पेट पालना कितना मुश्किल है। काश मैं भी सब्जी खरीद पाती। इस तरह सब कुछ न कुछ सोच रहे थे और नेहा घर के अंदर जाती है और एक डिब्बे को खोलकर देखती है। उसमें उसे 10 रुपए का नोट मिल जाता है। चलो कम से कम एक आलू भी मिल गया, इससे तो एक आलू की सब्जी को बना सकते हैं। नेहा जल्दी से पैसे लेकर बाहर आती है और सब्जी वाले के पास जाकर कहती है, भैया जरा 10 रुपए के आलू दे दीजिए। ये बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। अरे बेटा, परिवार 15 जनों का है और आलू सिर्फ 10 रुपए के चाहिए। अरे ज्यादा नहीं तो 1 किलो या कम से कम आधी किलो तो ले ही लो। लगता है आंटी जी ये सब्जी बनाने के लिए नहीं, सिर्फ सबको सूंघने के लिए लेंगी, क्योंकि इतने में खाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आलू की पिक्चर नहीं सिर्फ टेलर लेकर जा रही नेहा बहू। नेहा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन अपने हालातों से लड़ते हुए, भैया आप आलू दे रहे हैं? जी 10 रुपए के तो छोटे छोटे आलू आएंगे। नहीं, आप एक बड़ा आलू ही दे दीजिए। नेहा एक आलू लेकर घर आती है और आज फिर से 15 लोगों के परिवार के लिए एक आलू की सब्जी बनाई जाती है। आज रात को फिर से सभी चावल के साथ एक आलू की सब्जी खाते हैं।
आज पता चला कि ये कहावत बिल्कुल सही है, कुछ न होने से तो कुछ होना बेहतर होता है। सब इस बात की गहराई से फील कर पाते हैं और कल तक बच्चे भी सूखी रोटी खाने में हिचक रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भी खुशी से खाना खा लिया था। वहीं दूसरी तरफ शीला के घर में नहीं, मुझे नहीं खाना करेला, मुझे करेला बहुत गंदा लगता है और घिया भी मुझे पसंद नहीं। इस लड़की के भी नखरे बढ़ते जा रहे हैं। अब कोई बात नहीं, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इसे जो खाना है इसके लिए मंगवा दे। बताइए महारानी जी, क्या खाना है आपको? मुझे पिज्जा खाना है। एक तरफ किसी के पास काफी अच्छा खाना होते हुए उसे संतुष्टि नहीं होती और किसी के लिए एक पतले आलू की 15 परिवार में बांटकर खाने वाली सब्जी भी स्वादिष्ट लगती है। यही तो जिंदगी के नियम है। समय और हालात अपने हिसाब से इंसानों को जीना सिखाती है। सीमा ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया था और थोड़ी देर बाद सोनिया के लिए पिज्जा आता है। उसके घर के बाहर पिज्जा वाला पिज्जा लेकर खड़ा था, जिसे देखकर बच्चे संगीता से कहते हैं, बुआ आपको पता है, सोनिया बता रही थी कि वो हर रोज अपने घर पर बाहर होटल से खाना मंगवाती है। आज भी इस डब्बे में ये अंकल खाना लेकर आए होंगे, लेकिन इसमें क्या हो सकता है? इसमें पिज्जा है, खाया तो मैंने भी कभी नहीं है। बहुत टेस्टी होता होगा ना बुआ? लगता तो है बेटा। इस तरह पूरा परिवार हालातों के साथ जीना सीख रहा था, लेकिन संगीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। अगर हम ऐसे ही जूझते रहे तो अपने हालातों को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ तो करना ही चाहिए। यूं ही दिन गुजर रहे थे। राशन कार्ड से मंगवाया हुआ राशन घर में आता है। इसके बाद तीनों बहू मिलकर उसके गेहूं और चावल साफ कर रही थी। देखो तो जरा, चावल के अंदर शीशे के टुकड़े निकले हैं, इन्हें ठीक से साफ करना। हाँ, बिल्कुल सस्ते वाले चावल होते हैं, पर यही हमारे जीने की उम्मीद है। इसी की वजह से थोड़ा सा गुजारा हो रहा है। बस सफाई करने में ज्यादा मेहनत लगेगी और 15 लोगों के परिवार में ये जल्दी खत्म हो जाते हैं। इस तरह वो काफी देर तक चावल और गेहूं को अच्छे से साफ करती है और उसके बाद आटा पीसने के लिए चक्की पर देकर आती है। ठीक है, हम शाम को ले जाएंगे। गेहूं चक्की पर रखने के बाद पायल रोशनी के साथ घर वापस आ रही थी। आज हमारे पास 200 रुपए हैं और सामान बहुत सारा खरीदना है, क्या करें? थोड़ा सा सर्फ और नमक, हल्दी, मिर्च खरीदना ज्यादा जरूरी है। दोनों राशन की दुकान पर जाती हैं। भैया, जो सबसे छोटा और सस्ते वाला पैकेट है वो दे देना, हल्दी मिर्च का, और साथ में साबुन वाली सस्ती वाली टिक्की दे दो। दुकानदार 10-10 और 20 रुपए वाले पैकेट दे देता है। सारा जरूरत का सामान खरीदने के बाद चक्की पर पैसे देने के बाद अब सिर्फ 10 रुपए बचेंगे, तो ले लेते हैं हम 10 रुपए का आलू। पूरे परिवार के लिए एक आलू की सब्जी बना देंगे तो उन्हें भी थोड़ा ठीक लगेगा खाना खाने में। उसके बाद दोनों 10 रुपए का एक बड़ा सा आलू ले लेती हैं और घर आ जाती हैं। शाम को रोहन चक्की वाले को पैसे देकर पिसा हुआ आटा लेकर घर वापस आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा, रोशनी और पायल तीनों थोड़े से चावल और सबके लिए एक रोटी बना देती हैं और साथ में एक आलू की सब्जी बनाती हैं। सब साथ मिलकर एक आलू की सब्जी खाते हैं। एक आलू की सब्जी भला किससे अच्छी लगती होगी, लेकिन सच कहूँ तो मुझे अच्छी लगने लगी है। भगवान का शुक्र है कि कुछ न होने से अच्छा हमें कुछ तो मिल रहा है। हाँ दादी, और देखो मेरे पास आलू का एक छोटा सा टुकड़ा भी आया है। मेरे पास भी आया है। बच्चों की खुशी देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं ना, किसी के लिए बहुत कुछ भी पर्याप्त नहीं होता, लेकिन किसी किसी के लिए कुछ न होने से कुछ थोड़ा सा भी होना बहुत बेहतर होता है। कुछ ऐसा ही गरीब परिवार के साथ हो रहा था। गरीब ससुराल में एक आलू की सब्जी खाने वाले 15 लोग थे और सब मिलजुल कर खुशी से खा रहे थे, क्योंकि अरे सूखी रोटी और चावल खाने से तो अच्छा है कि आलू की सब्जी में रोटी भिगा कर खा लें। थोड़ी सी नर्म हो जाती है और बिना दांत के नर्म रोटी खाना ही अच्छा लगता है। इस तरह पूरा परिवार बस एडजस्ट ही कर रहा था। वो लोग अक्सर 15 लोगों का परिवार होकर भी अब एक आलू की सब्जी खाकर अपने दिन गुजार रहे थे। एक दिन रोहन जब रिक्शा चला रहा था तब उसकी एक आदमी से उसके रिक्शा की टक्कर हो जाती है। अबे क्या देख कर नहीं चला सकता? तुझे टक्कर मारनी जरूरी थी क्या? अरे भाई साहब, मैंने कोई टक्कर नहीं मारी है, आप ही पीछे से आए थे। अरे अच्छा, मेरी गलती निकालता है, रुक अभी बताता हूँ तुझे। वो आदमी रोहन को एक थप्पड़ मार देता है और बेचारा रोहन ना तो कुछ कह पाता है और ना ही कुछ कर पाता है। सब वहां पर खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे। आज एक पड़ोसन सरला अपने घर में जब आलू की बासी सब्जी देखती है तो अरे यार, ये सब्जी तो खराब हो गई, मुझे दिखी नहीं, अब क्या करूं इसका? कूड़े वाली गाड़ी भी अब परसों आएगी, तब तक डस्टबिन में स्मेल हो जाएगी। क्या करूं इसका? हाँ, आइडिया आया, उन गरीब पड़ोसियों को दे देती हूँ। वैसे भी पहले हमेशा कुछ ना कुछ मांगने आ जाते थे, वो खा लेंगे इसे। सरला सब्जी लेती है और गरीब परिवार के पास जाकर सब्जी देती है। बाहर बच्चे खेल रहे थे, सरला उन्हें ही सब्जी देती है। ये लो, थोड़ी एक्स्ट्रा सब्जी बन गई थी तो तुम लोग खा लेना बच्चों, ठीक है ना? इतना कहकर सरला वहां से चली जाती है। अब चाहे सब्जी खाया फेंके, मुझे क्या। वहीं दूसरी तरफ बच्चे सब्जी देखकर खुश हो जाते हैं। देख चिंटू, इसके अंदर कितने सारे आलू हैं, चल अंदर सब्जी लेकर जाते हैं और आज तो रोटी सब्जी के साथ ही खाएंगे। दोनों बच्चे खुश होकर अंदर जाते हैं और सबको खुशी से बताते हैं। मम्मी दादी देखो, आज तो आंटी हमें आलू की कितनी अच्छी सब्जी देकर गई है। पिंकी सब्जी लेकर जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के पास जा रही थी, लेकिन उसके पैर में कुछ अटक जाता है और वो सब्जी के साथ गिर जाती है। इस तरह गिरी हुई सब्जी को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मम्मी, सब्जी तो गिर गई।
पायल पिंकी के पास आती है और उठ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए आलू की सब्जी बना दूंगी। लेकिन आप तो बस एक आलू की सब्जी बनाओगे, उसमें तो हमें आलू भी नहीं मिलता एक भी। इसमें तो कितने सारे आलू थे, मुझे आलू खाने थे। पिंकी जमीन पर गिरी सब्जी का ही एक आलू उठाकर खाती है तो ये सब देखकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरह अब अपनी बेबसी को सब कोस रहे थे। हे भगवान, हमें तो छोड़ो, लेकिन बच्चों को ऐसे तरसते हुए नहीं देखा जाता। बहुत बुरा लगता है, इनकी ऐसी हालत देखकर दिल दुखता है। हट जाओ बेटा, अब ये सब्जी खाने लायक नहीं बची, हम तुम्हारे लिए दूसरी सब्जी बना देंगे। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। कम से कम इन बच्चों को ही सही, लेकिन पेट भर खाना मिल जाए बस। इस तरह सब बहुत दुखी हो जाते हैं और जब रोशनी सब्जी साफ करती है तो उसे उसमें से खट्टेपन की स्मेल आती है, जिसके बाद वो ये बात सबको बताती है। बच्चे बता रहे थे कि ये सब्जी उन्हें सरला आंटी देकर गई थी। इसका मतलब सरला हमें जानबूझकर खराब सब्जी देकर गई थी। उसने क्या हमें बिल्कुल ही गया गुजरा समझा है, जो कुछ भी देकर जाएगी और हम खा लेंगे। इन जैसे अमीर घमंडी लोगों को लगता है कि हम जैसे गरीबों को किसी भी तरीके से नीचा दिखाएंगे। उसे तो मैं बताऊंगी अभी जाकर। कोई बात नहीं दादी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको तो पता है ही कि ये लोग कैसे होते हैं। हमें इन लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, पड़ोस में कुछ भी कहते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरला अपने किए का बखान कर रही थी। देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, गरीब लोगों की मदद करती हूँ। मैंने उन्हें इतनी अच्छी आलू की सब्जी खाने को दे दी थी। सच में सरला, मानना पड़ेगा, तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। तो दूसरे के बारे में कितना सोचती है। अरे लेकिन उन गरीब पर टीचरों की मदद मत किया कर, वरना उन्हें फ्री में मांग कर खाने की आदत हो जाएगी। किस तरह हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं और कुछ लोग, बुरे लोग, उन हालातों का मजाक उड़ाते हैं और मजबूरन फायदा उठाते हैं। गरीब परिवार बड़ी मुश्किलों से अपनी सूखी रोटी खा रहे थे। वहीं रोहन अपनी रिक्शा को पार्किंग लॉट में रखने जाता है और वहां पर बैटरी में चार्जिंग पर लगा देता है। तभी वहां पर मालिक आता है। रोहन उन्हें किराया दे देता है। ठीक है, इस महीने का किराया का तो हिसाब किताब हो गया है, लेकिन इस बार पूरे 1000 रुपए किराया बढ़ेगा। ये बात सुनकर रोहन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मालिक, कृपया ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब पर तरस कीजिए। इतना किराया भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है और फिर परिवार का पेट पालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, सिर्फ तेरा परिवार थोड़े है, मेरा परिवार भी तो है। मुझे भी तो अपने परिवार का पेट पालना है। मैं अब और कुछ नहीं कर सकता। रोहन के मनाने पर भी कुछ नहीं होता और घर पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर रोहन आता है और वो बहुत उदास था। उसे देखकर सब पूछते हैं, अरे क्या बात है बेटा? रमेश के ऐसा पूछते ही रोहन फूट फूट कर रोने लगता है, जिसे देखकर सब परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, क्या हो गया? तू इस तरीके से क्यों रो रहा है? कुछ हुआ है क्या? अजी, क्या आपको किसी ने भला बुरा कहा है? किसी से कोई बात हुई है? बताइए ना। रोहन सबको ये बात बताता है और सब बहुत परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे रिक्शा चलाना मुश्किल हो जाएगा भैया। अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो हम और भी ज्यादा गरीबी में चले जाएंगे। कोई बात नहीं, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। इस तरह पूरा परिवार उदास हो जाता है। आज फिर से रात को पायल ने आलू की सब्जी बनाई थी और खाने वाले 15 लोग थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। सिर्फ बच्चों के चेहरे पर दुख झलक रहा था। मम्मी, हम कब बड़ी आलू की सब्जी खाएंगे? मेरी सब्जी में तो एक आलू का पीस तक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, शायद हमारी जिंदगी में भी ये दिन जल्दी ही आएगा। हमारी तो किस्मत ही खराब है जो हमारे साथ इतना सब कुछ होता है। पता नहीं क्यों हम इस गरीबी में पैदा हो गए। मुझे तो लगता है अभी तक एक आलू की सब्जी खा रहे थे, अब यह भी नसीब नहीं होगा। यह सब सुनकर संगीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे बस भाई, बहुत हो गया। कब तक इस तरह गरीबी को कोसते रहेंगे? इंसान की किस्मत हमेशा के लिए वैसी ही नहीं लिखी जाती। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हम रिक्शा ही चलाएं। अरे और भी तो बहुत से काम है। और भाभी और मैं भी अब से काम करेंगे, क्योंकि 15 लोगों का परिवार 2 लोगों से चलना बहुत मुश्किल है। बस बहुत हो गया। संगीता की राय देने पर सब उसकी राय को मान जाते हैं और संगीता अब अपनी भाभियों को समझाती है और उसकी भाभियां भी काम करना शुरू करती हैं। पायल, रोशनी और नेहा किसी के घर में खाना बनाने का काम शुरू कर लिया और संगीता के कहने पर उसके दोनों भाइयों ने भी काफी जगह काम ढूंढने के बाद एक अच्छी सी जगह मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम ढूंढा, जहां पर उन्हें 10-12 हजार रुपए का काम मिल गया। संगीता ने भी कपड़ों की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह पूरा 1-2 महीना मेहनत करने के बाद अब जब सबकी सैलरी आई तो सबको बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम कमा भी पाएंगे। सच में संगीता, तुमने तो हमें बहुत अच्छी राह दिखाई है और तुम्हारी वजह से अब हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, तो अब घर का खर्चा चलाना भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल, जहाँ घर में सिर्फ 2 जने की कमाई और जहाँ 6 जने कमा रहे हैं, तो वहाँ तो फर्क पड़ेगा ही। और फिर हम लोगों का इतना बड़ा 15 लोगों का परिवार भी तो है। बेटा, सच में तूने तो बहुत अच्छा किया। इस तरह सब खुश हो रहे थे और वो अब पवन का भी इलाज करवा सकते थे। देखना, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और अब आप भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं जल्दी से ठीक होना चाहता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि मैं काम करूँ और तुम्हें काम न करना पड़े।
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम हमारे घर के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस बार मैं फिर से पहले की तरह गरीबी में तरस तरस कर जीना नहीं चाहती, और खासकर बच्चों को तो इस हालत में नहीं देखना चाहती। अब घर में पवन का भी इलाज चल रहा था और सब लोग अपने अपने काम पर जाते थे। एक दिन पायल, रोशनी और नेहा तीनों मिलकर सब्जी वाले के पास जाती हैं। आज तो हम सभी के लिए बहुत सारी सब्जी लेंगे, और आज सबके लिए हम एक आलू से नहीं बल्कि बहुत सारे आलू की भुजिया बनाएंगे। तीनों सब्जी वाले के पास जाती हैं और वहां से बहुत सारी सब्जी खरीद कर घर वापस आती हैं। और घर आने के बाद वो आज पतले आलू की एक सब्जी नहीं बल्कि आज 15 लोगों को आलू की अच्छी सी भुजिया बनाकर खिलाने वाली थी। साथ में उन्होंने आज भिंडी की भी सब्जी बनाई थी। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे ये खाना तो कितना स्वादिष्ट है, इसकी खुशबू से ही आत्मा तृप्त हो गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आखिर हम सब भी अच्छा खाना खा पाएंगे। ये सब दिन देखने के लिए हमने कितना कष्ट झेला है। लेकिन हमारी सबसे प्यारी और छोटी बहन ने हमें कितना अच्छा रास्ता दिखाया है। मैं भी इस साल 18 का हो जाऊंगा और उसके बाद फिर पैसे कमाकर सबको अच्छा खाना खिलाऊंगा। अरे हाँ, पहले 18 के तो हो जाओ, उसके बाद कर लेना, उससे पहले नहीं कुछ करना। इस तरह सब बहुत खुश हो जाते हैं और अब 15 लोगों का परिवार एक आलू की सब्जी नहीं बल्कि अब अच्छे से पेट भर कर खाना खा पा रहा था।